हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। देखिए, इस समय में जो करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा ना, वो आपको भी लगता होगा जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो दिमाग में जल्दी छप जाते हैं। तो एमसी टाइप के क्वेश्चन तो हम एडुटेरिया का 15 सेट तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमने कोशिश किया है कि जो इससे पहली वाली मैगजीन थी जो अप्रैल तक आई थी, उसमें 20 सेट दिया हुआ था, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने का ना आदत हो जाएगा करेंट अफेयर्स में, तो हम क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होती है। जैसे कई बार आपको कन्फ्यूजन इसका यूएई आंसर होगा या इसका सऊदी अरेबिया आंसर होगा, या बहुत बारी ऐसा क्वेश्चन हो जाता है कि डीआरडीओ होगा कि क्या होगा, या नासा होगा, इसरो होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में और इवन किसी कंट्री में आपको कन्फ्यूजन होता होगा, तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शनल करते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी करेक्ट होने की। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये हम लोग पहला सेट डिस्कस करेंगे जो अप्रैल वाला मैगजीन आया था ना एडुटेरिया में, 1 अप्रैल 2022 तक का, उससे डिस्कस करें। इसमें 20 सेट है, हम लोग इसको जल्दी से 4-5 दिन में कवर कर लेते हैं। 20 सेट का मतलब हुआ आपके पास 1000 क्वेश्चन और हो गए, 750 क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे थे, और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है इनमें से क्वेश्चन आने की। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, और आपको कोई भी डाउट हो ना तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर मैसेज करना, इवन आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। व्हिच कंट्री हैज़ अनाउंस टू ऑनर द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन जेलेंस्की। उसको क्या करेंगे, उसको ऑनर करेंगे अपना टॉप स्टेट ऑनर से। ये है चेज रिपब्लिक, याद रखिएगा ये करने वाला है। उसके अलावा देखो, सेकेंड, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे, जो कि मनाया गया था 8 मार्च 2022 को। हर साल 8 मार्च को बनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था, देखो इस बार की थीम में आप एक पैटर्न देखो, बहुत सारे थीम में थोड़ा सस्टेनेबल वर्ड वाला था, तो आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो, बहुत सारे थीम में सस्टेनेबल वर्ड वाला था। तो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर द सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the union cabinet has approved the establishment of वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखो WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया। देखो WHO का ग्लोबल सेंटर है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के हैं, ये सेटअप किया जा रहा है किसके अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर, क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर क्या आता है, आयुर्वेदा, होम्योपैथ, ये सब आता है। तो किस स्टेट में ये इस्टाब्लिश किया जा रहा है, ये जामनगर में किया जा रहा है। आप इसमें ऋषिकेश में नहीं लगाना है, क्योंकि अधिकतर योगा डे वगैरह होता है, तो आप ऋषिकेश मत लगा देना या उत्तराखंड मत बोल देना। ये है जामनगर गुजरात, जामनगर गुजरात। उसके बाद, इन व्हिच सिटी द लार्जेस्ट डेटा सेंटर इज बीइंग बिल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। डेटा सेंटर सबसे बड़ा कहाँ बिल्ड किया जा रहा है, हैदराबाद में। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच सिटी इंडियाज लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर हैज़ बीन ओपन बाय रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। वर्ल्ड इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर ये रिलायंस इंडस्ट्री बना रही है, कहाँ पे बना रही है, मुंबई में। उसके अलावा डोनेट ए पेंशन इनिशिएटिव है, किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फाइनेंस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीकल्चर। ये काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि पेंशन से रिलेटेड ऑब्वियसली लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाली मिनिस्ट्री होगी। अब कुछ और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, हम डिस्कस कर लेते हैं। FATF के प्रेसिडेंट टी राजा कुमार, न्यू जो साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं यून सुक क्योल, और पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है हंगरी की कैटलिन नोवाक, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल ये कहाँ पे कमीशन किया है, गति शक्ति, आपको पता है ना गति शक्ति स्कीम है, ठीक है। उसमें मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल ये कहाँ पे कमीशन किया गया है, किस रेलवे जोन में कमीशन किया गया है, ये है ईस्टर्न रेलवे जोन। वुमेन को इनकरेज करने के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करने के लिए एक प्रोमोशनल ड्राइव है जिसका नाम है सामर्थ, 21 मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये गलती करवाने वाला क्वेश्चन है, आपको लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लेकिन ये नहीं है। यहाँ गेस कर सकते थे, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है, तो ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ MSME। देखो इस क्वेश्चन में गलती होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, आप याद रख लो। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पे आपको गलती होने के चांस हो।
वेयर इज द एनुअल समिट ऑफ इंडिया ग्लोबल फोरम? इंडिया ग्लोबल फोरम, इसका समिट कहाँ हुआ? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में, याद रखिएगा। संभव और स्वावलंबन, संभव और स्वावलंबन इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? किसके, कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? प्लास्टिक वेस्ट से। यहाँ पे भी आप गलती कर सकोगे, आप एमएसएमई या अर्थ साइंस लगा दोगे, ये है एमएसएमई, ठीक है, सॉरी, आप इन्वायरमेंट या अर्थ साइंस लगा दोगे, लेकिन होगा एमएसएमई मिनिस्ट्री। ए इज ए करेक्ट आंसर। अब क्या है, आपको बताना है कुछ स्कीम है, कौन सा राज्य लॉन्च किया है इसको। सबसे पहले मातृ शक्ति इंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, ये हरियाणा में। अभी आपने देखा एक स्कीम आया इंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, वो एमएसएमई में था। कौशल्य मातृत्व योजना, कौशल्य मातृत्व योजना, ये छत्तीसगढ़ का है। अम्मा और बहिनी, ये क्वेश्चन आ चुका है कई एग्जाम में। अम्मा और बहिनी स्कीम सिक्किम, ठीक है। उसके अलावा रिसेंटली हुईज मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज एन ऑल इंडिया प्रोग्राम झरोखा, झरोखा कौन सी मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड कल्चर का है। 13वां क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड कल्चर। तो हमने देख लिया, एक बार ये रिवाइज कर लेते पूरा। देखो, जेलेंस्की को टॉप ऑनर दिया चेज रिपब्लिक ने। वुमेन का वुमेन डे मनाया जाता है 8 मार्च को, सस्टेनेबल वाला ऑप्शन था। उसके अलावा WHO का ग्लोबल सेंटर जामनगर में। माइक्रोसॉफ्ट लार्जेस्ट डेटा सेंटर बना रहा है हैदराबाद में। रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ पे? मुंबई में। डोनेट अ पेंशन स्कीम लेबर एम्प्लॉयमेंट वाले में। FATF के प्रेसिडेंट है राजा कुमार। उसके प्रेसिडेंट है नए प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के यून सूक योल, और हंगरी के पहले प्रेसिडेंट है कैटेलिन नोवाक। उसके गति शक्ति वाला ईस्टर्न जोन में है। सामर्थ है एमएसएमई में। उसके अलावा इंडिया ग्लोबल फोरम का जो हुआ बेंगलुरु में हुआ। संभव और स्वावलंबन भी एमएसएमई में, क्योंकि वो प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड है। उसके अलावा स्कीम क्या है? मैत्री शक्ति है हरियाणा का। कौशल्य मातृत्व किसका है? छत्तीसगढ़ का। अम्मा और बहिनी सिक्किम का है। और उसका झरोखा टेक्सटाइल और कल्चर मिनिस्ट्री का है, ठीक है। 1 मिनट में हमने कर लिया ना पूरा रिवाइज। इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया विल द कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क? देखो, इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क ये कहाँ पे किया जा रहा है? तमिलनाडु। देखो, वैसे नॉर्मली आप हर पार्क पे उत्तराखंड आंसर लगा देते हो, लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट गॉट द फर्स्ट रैंक इन स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021? 2021 वाले में आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक वुमेन एट द वर्क प्रोग्राम है, किस स्टेट ने लॉन्च किया? वुमेन एट द वर्क प्रोग्राम, एक गुजरात ने। वुमेन एट द वर्क प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विथ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव कि फिर से वुमेन जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं उनको फिर से स्कूल में भेजना, ये किस मिनिस्ट्री का, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इन 2 मिनिस्ट्री के साथ किया है? ये है यूनिसेफ। हम सबको पता चल जाएगा काफ़ी हद तक, यूनिसेफ, ठीक है ना। यूनिसेफ और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इन व्हिच सिटी द कंट्रीज फर्स्ट ड्रोन स्कूल? ड्रोन स्कूल कहाँ पे इनागोरेट हुआ? ड्रोन स्कूल ये हुआ ग्वालियर में, ड्रोन स्कूल, याद रखिएगा। उसके अलावा व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट विल सून बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव ए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी? ये महाराष्ट्र बोला है, ठीक है। इन व्हिच सिटी इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी? ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया? इंद्रायणी मेडिसिटी, पुणे में। 11वां खेल महाकुंभ 2022, 11वां खेल महाकुंभ 2022 ये कहाँ पे इनागोरेट हो रहा है? अहमदाबाद में। उसके बाद डेमोक्रेसी रिपोर्ट जो कौन देती है? वी डेम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये रिसेंटली किस कंट्री को पहला रैंक दिया है डेमोक्रेसी में? स्वीडन को। चिल्ड्रन बजट पहली बार किस स्टेट ने ऐसा अनाउंस किया है? चिल्ड्रन बजट इज अ पार्ट ऑफ द होल बजट। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश ने। तो अभी हमने देखा फर्नीचर पार्क तमिलनाडु, स्कोच के रिपोर्ट में गुड गवर्नेंस वाले में आंध्र प्रदेश, वुमेन एट द वर्क प्रोग्राम में, वुमेन एट द वर्क प्रोग्राम में कर्नाटका में स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव यूनिसेफ। ड्रोन स्कूल पहली बार किस सिटी में? ग्वालियर में। उसका $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में महाराष्ट्र बोला। इंद्रायणी मेडिसिन पुणे में। खेल महाकुंभ कहाँ पे?
अहमदाबाद में। डेमोक्रेसी में स्वीडन टॉप कर दिया, चिल्ड्रन बजट एमपी कर लिया। सुषमा स्वराज अवार्ड किन्होंने अनाउंस किया है? हरियाणा ने। इन हुइच स्टेट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, मतलब सोए हुए हैं, वो किस जगह पे बन रहा है? बिहार में। यूपीआई 123 पे ये आरबीआई ने लॉन्च किया, हम सबको पता है, बहुत डिस्कशन हुआ इस पर। साहित्योत्सव ये ऑर्गेनाइज किया गया साहित्य एकेडमी के द्वारा, ये मार्च में किया गया। कहाँ पे किया गया ये बात आपको बताना, न्यू दिल्ली में। Which country government has approved the use of Covifax, the world's first plant-based COVID-19 वैक्सीन? प्लांट वेस्ट है ये, किसने किया? कनाडा ने। तो प्लांट वेस्ट किसने किया? कनाडा ने, याद रखिए। आरोग्य वनम, इसको इनाग्रेट किया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने, और आयुर्वेदिक प्लांट को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए। लेकिन ये हुआ कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। देखो साहित्य एकेडमी ने भी न्यू दिल्ली में किया, आरोग्य वनम जो हुआ वो न्यू दिल्ली में। तो देख लो जितने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो दिल्ली में स्टैब्लिश हो, दिल्ली में ही कर लेते हैं। स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट किसके साथ? निमहांस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। किसने किया स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। 23वें प्राइम मिनिस्टर, देखो क्योंकि आपको पता है सीडीपीओ एग्जाम में नंबर पूछ लिया था, कौन से नंबर के जो बाइडन है। तो 23वें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं, वो है शहबाज शरीफ। वेयर वाज द 19th मिलिट्री कॉपरेशन मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, जो कि मार्च 2022 में हुआ। मिलिट्री कॉपरेशन हुआ 19वां, कहाँ पे हुआ? ये हुआ आगरा में। अकॉर्डिंग टू द वेल्थ रिपोर्ट 2022 जो कि निकालती है नाइट फ्रैंक ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जिसका बिलियनियर है वो कौन सा देश है? ये है इंडिया। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, थर्ड इंडिया, बिलियनियर का संख्या। ठीक है, तो एक बारी हम और इसको रिवाइज कर लेते हैं। सुषमा स्वराज अवार्ड हरियाणा ने, रिक्लाइनिंग बुद्धा बिहार में, 123 पे यूपीआई ये एसबीआई ने, साहित्योत्सव ये हुआ दिल्ली में, साहित्य एकेडमी ने किया। कोविफेंस प्लांट वेस्ट है कनाडा ने। आरोग्य वनम ये भी हुआ न्यू दिल्ली में। और स्त्री मनोरक्षा पोर्टल प्रोजेक्ट किसका होगा? ऑब्वियसली वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का। शहबाज शरीफ 23वें प्राइम मिनिस्टर है, यूएसए ने आगरा में किया, और थर्ड लार्जेस्ट बिलियनियर भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन वॉन, जिनका डेथ हुआ, ये थाईलैंड में डेथ हुआ, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल सेफ्टी डे द इंडिजिनियसली डेवलप ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम ये टेस्ट हुआ सिकंदराबाद में, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम बताना है। नाम है कवच। कवच हम लोग देखे हुए हैं कई बार, कवच ट्रेन। ऑन which date वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022 was celebrated with the theme रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। रिकवरी की स्पेसीज, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये 3 मार्च। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। थीम क्या है? ये थीम इंपॉर्टेंट है, रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है ना, 3 मार्च। इन विच कंट्री विल द 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम, साउथ ईस्ट एशियन गेम कहाँ पे हुआ? ये हुआ वियतनाम में, 31वां 2022 वाला याद रखना। फर्स्ट स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कमीशन बाई BSES, ये क्या है? स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक चार्ज व्हीकल है, ये न्यू दिल्ली में। व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप, शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप ये कहाँ पे इस्टाब्लिश हुआ? मतलब इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। कायरो में हुआ शूटिंग वाला, कायरो इजिप्ट में है। इंडिया का रैंक आया पहला, टोटल 7 मेडल भी थे। इंडिया 4 गोल्ड जीता, 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। तो कायरो में जो शूटिंग वाला हुआ उसमें भारत टॉप रैंक आया। 5वां यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, इन्वायरमेंट वाला रिलेटेड है, मतलब वो UNGA नहीं है, इन्वायरमेंट वाला है। ये कहाँ पे हुआ? नैरोबी में। व्हाट इज द 3-day विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय इंडियन आर्मी, मतलब कहाँ पे? वेयर? ये गुलमर्ग में किया। उसके अलावा फ्रॉम व्हिच स्टेट
was the first phase of सागर परिक्रमा प्रोग्राम स्टार्टेड। सागर परिक्रमा प्रोजेक्ट का पहला फेज किस स्टेट से स्टार्ट हुआ है, ये आपको बताना है। ये मांडवी गुजरात से सागर परिक्रमा का। 2 डे स्टडी इन इंडिया मीट, ये ओबियसली ढाका में हुआ, ठीक है, ढाका। उसके अलावा एक बारी और इसको रिवाइज कर लेते। सेन वॉन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर था। उसका कवच आया, नेशनल सेफ्टी डे पे हमने लॉन्च किया। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है और थीम है रीस्टोरेशन वाला, इकोनॉमी इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। 31वां साउथ एशियन गेम कहाँ पे हुआ, वियतनाम में। उसके अलावा व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्मार्ट वाला, ये कहाँ पे, व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्मार्ट वाला, ये न्यू दिल्ली में। उसके अलावा कायरो में हुआ ISSF वर्ल्ड कप, इंडिया टॉप किया, 4 गोल्ड जीता। UNEA यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहाँ पे हुआ, नैरोबी में हुआ। 3 डे का विंटर फेस्टिवल गुलमर्ग में हुआ। उसके बाद सागर परिक्रमा मांडवी गुजरात से स्टार्ट किए और जो 2 डे स्टडी मीट हुआ ये हुआ ढाका में। इन व्हिच कंट्री द ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हुआ, ये हुआ न्यूजीलैंड में। जीता कौन, ऑस्ट्रेलिया। इन व्हिच सिटी इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस फॉर स्ट्रीट एनिमल, एम्बुलेंस सर्विस फॉर स्ट्रीट एनिमल कहाँ किसने लॉन्च किया, चेन्नई ने, ठीक है। चेन्नई में इस बार जो चेस ओलंपियाड हुआ ना वो भी हुआ है, याद रखिए। 9th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज स्लाइनेक्स, जो कि इंडिया और किसके बीच हुआ, स्लाइनेक्स इंडिया और श्रीलंका बीच। यहाँ लिखा ना श्रीलंका इंडियन नेवल एक्सरसाइज SLINX, which correctly match with respect to major book published recently and their author। देखो कैप्टन दीपम चटर्जी, इनकी किताब का नाम है द मिलेनियल योगी, कैप्टन दीपम चटर्जी। उसके बाद मिथिलेश तिवारी ने लिखा है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी जी ने लिखा है एक मजदूर के बारे में। सृष्टि झा लिखी है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, तो सृष्टि झा क्वीन ऑफ इंडियन पॉप के बारे में तिवारी जी ने लिखी है मजदूर बच्चे की कहानी। उसके बाद दीपम चटर्जी लिखे हैं योगी जी के बारे में, मिलेनियम योगी, योगी जी नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में नहीं है स्टोरी। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट डिपोजिटरी इन द वर्ल्ड टू रजिस्टर मोर देन 60 मिलियन डीमेट अकाउंट, कौन बना है पहला डिपोजिटरी, ये बना है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 ये ऑर्गेनाइज हुआ कहाँ पे, ये हुआ बार्सिलोना स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना में। रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, ये है उस्ताद अमजद अली खान। रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उस्ताद अमजद अली खान जी को मिला। तो ICC वुमेन वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीती। स्ट्रीट एनिमल के लिए एम्बुलेंस चेन्नई ने कर दिया। स्लाइनेक्स इंडिया श्रीलंका के बीच हुआ। और कुछ किताबें हैं मिलेनियम एगो चटर्जी जी ने, तिवारी जी ने लिखा बच्चों की, मजदूर बच्चों वाली, सृष्टि जी पॉप के बारे में लिखी। उसके बाद 60 मिलियन डीमेट अकाउंट सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। उसके बाद मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पे हुआ, बार्सिलोना में। उसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको मिला, उस्ताद अजमल अली खान को जी को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ले मिलते हैं, तब तक के लिए आपको कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में जाना, और इवन आप कोर्स भी परचेज कर सकते हो जो आपका मन करे वो। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।